गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं हम। जो टाइप नंबर फर्स्ट था उसके अंदर मैंने लगभग आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था और 3 क्वेश्चन मैंने आप करने के दिए थे। आप क्या करो, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो क्योंकि एग्जाम तुम्हारे, मेरे एग्जाम नहीं है, तो तुम्हें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है वो तुम्हारे काम आएगी। ठीक है, मैं सिर्फ हिंट दे सकता हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन आराम से करवा दिया था अच्छे से और उससे पहले स्टेप मैंने समझा दिए थे और तुम्हारे जो भी डाउट थे वो डाउट भी मैंने बता दिए थे। अब करना क्या है तुमको, जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपस में डिस्कस करते रहो फोन के थ्रू या चैट के द्वारा, और सारे जो 3 क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको वो आपको करना है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर सेकंड के अंदर। तो टाइप नंबर सेकंड में क्या है कि भाई कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने टाइप नंबर सेकंड के अंदर डाल दिए और वो क्वेश्चन भी मैं पूरे तो करवाऊंगा नहीं क्योंकि वो सेम ही है। ठीक है, उसको क्या करवाना भाई, वो 9 स्टेप जो है वो मैंने एक आपको अच्छे से समझा दिया, पूरा स्टेप समझा दिया, इतने नंबर पेज पे दे रखा है। अब वो मैंने एक अच्छे से आपको करवा दिया तो बार बार उसको क्यों करवाना। तो मैं इसमें क्या चेंजेस हो रहा है, क्या तुमको अप्रोच लगानी है, वो मैं सारे तुमको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो आज के हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ और जो तीनों है उसको अपन टाइप नंबर सेकंड के अंदर ले लेंगे और तीनों के अंदर मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा कि भाई इसके अंदर क्या चेंजेस करना है, क्या कुछ करना है और आगे जो भी है वो तुम्हें करना है। तीनों क्वेश्चन तुम कर सकते हो। तुम क्या करना, जो भी यहाँ पे मैं अप्रोच बता रहा हूँ वो अप्रोच लगा लेना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 9 स्टेप है, कुछ स्टेप 1-2 उसमें ऐड हो जाएंगे तो कुछ स्टेप 1-2 उसके अंदर कम हो जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जो पीछे वाले 5 के बाद में 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां ये जो स्टेप है ये आपके चेक के हैं। तो तुम्हें क्या करना, जैसे कि 4 चेक है तो कोई भी 2 या 3 लगा लेना। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ढंग से कर लेना, बाकी में आप भले 1-2 स्टेप आप कम कर देना। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आज अपन लेते हैं। तो टाइप नंबर सेकंड के अंदर अपन किस टाइप के क्वेश्चन है उसके अपन बात कर लेते हैं। देखिए, जो टाइप नंबर सेकंड है उसका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये लगभग मान लो टाइप फर्स्ट का ही है लेकिन थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने टाइप सेकंड में डाल दिया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है भाई 5 मीटर है। ठीक है, तो यहां पर मैं बता रहा हूं आंसर फर्स्ट का। क्वेश्चन कह रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसकी जो लंबाई है भाई वो कितनी है 5 मीटर है। इसके ऊपर एक तो आ रहा है सुपर इम्पोज लोड। अब सुपर इम्पोज लोड को क्या कहते हैं भाई, लाइव लोड कहते हैं। और एक आ रहा है इसके ऊपर डेड लोड 20 किलोन्यूटन पर मीटर। तो किलोन्यूटन पर मीटर जो है ये इंटेंसिटी किसकी होती है, तो आप बता सकते हो कि सर ये इंटेंसिटी तो किसकी होती है, यूडीएल की आ रही है। यानी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर यूडीएल लग रहा है। अब यूडीएल आपके दोनों ऐड होकर आ जाएगा, डेड लोड और लाइव लोड पे आ जाएगा। FE 410 आपको लेना है और आपको बीम की डिजाइन करनी है। अगेन देखा जाए तो ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट का ही बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा अलग था तो मैंने यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर ये अगर यूडीएल लगता है और यूडीएल की इंटेंसिटी यदि W किलोन्यूटन पर मीटर है तो बेसिक जो चीज है ना वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आ जाए, वही है क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, बीम की डिजाइन करनी है। बीम की कौन सी, लेटरल सपोर्ट, साफ साफ लिखा हुआ है, इसकी लैंग्वेज में आपको दिखूंगा। ठीक है, तो पता होना चाहिए बेसिक चीज कि भाई ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, कंप्लीट पे यूडीएल लग रहा है, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप बता सकते हो कि इसका जो शियर फोर्स डायग्राम है कैसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा। ये तो बनता है इसका SFD और इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कैसा बनता है, तो वो आप बता सकते हो पैराबोलिक बनता है। ये बनता है आपका पैराबोलिक। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है WL²/8। मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आता है WL/2। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये हम स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है ये वही चीज है, बार बार मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये मैंने आपको पहले उसको ही बताई थी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर भी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मिला है अभी तक आपको। अभी तक हमने यही किया भाई यूडीएल उसके ऊपर लग रहा है, इंटेंसिटी यदि किलोमीटर पर मीटर है तो शियर फोर्स हो जाएगा WL/2 और बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा WL²/8। ठीक है ना, और यदि इंटेंसिटी आपका किलोन्यूटन में हो और कह रहा है कि वो यूडीएल है तो उस कंडीशन में एक L कम कर देना, यहाँ पे हो जाएगा W/2, यहाँ पर हो जाएगा WL/8। ठीक है, चलो ये तो आपने पढ़ लिया था। पहले मैं देख लेता हूँ विजिबिलिटी कुछ किस प्रकार की है, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाए क्या, नहीं सही है, सही समझ में आ रहा है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको, क्या है भाई आपका देख लो वही चीज है भाई। पहला स्टेप अपने क्या करते हैं, सुनते रहना आप। ठीक है, पहला स्टेप अपने क्या करते हैं, पहले स्टेप में अपने क्या करते हैं, फैक्टर लोड ज्ञात करते हैं। तो आप मुझे बताओ आपको क्या टोटल लोड पता है क्या, आपको तो नहीं पता, आपको तो 2 लोड पता है। सुपर इम्पोज लोड को ही लाइव लोड कहते हैं
और ये होता है डेड लोड। फिर मैंने बताया था आपको कि लाइव लोड क्या होता है, डेड लोड क्या होता है। मैंने आपको बताया था कोई स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर जो भी मेटेरियल यूज में आ रहे हैं या स्ट्रक्चर का खुद का जो भार होता है वो डेड लोड कहलाता है। जैसे कि मान लो कोई छत है, मान लो कोई आपका कोई रूम है, वो रूम पट्टियों से मिलकर बना हुआ है और ईंटों से मिलकर बना हुआ है, तो उसके अंदर जो भी पट्टियां हैं, जो भी ईंटें हैं, उनका जो भार होगा ना वो तो होगा डेड लोड। इसके अलावा जो बाहर से लोड उसके ऊपर लगाया जा रहा है उस रूम के अंदर, जैसे कि फर्नीचर का हो गया या हमारा हो गया, तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, सुपर इम्पोज लोड या लाइब्रेरी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या अप्रोच करनी है, देखो ये तो डायग्राम था, ये बना भी सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी को नहीं बनाते। अप्रोच क्या लगानी है, देखो आप लिखोगे लाइव लोड कितना है भाई, वो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसको जब तुम चेंज करोगे न्यूटन पर मीटर में तो भी माने क्या आएगा, क्यों आएगा, देखो किलोमीटर को न्यूटन बन लो 10 की पावर 3, मीटर को एमएम बनो तो भी क्या होगा 10 की पावर 3, तो ये सेम बन गया 20 न्यूटन पर एमएम। 10 की पावर 3 ऊपर है, 10 की पावर 3 नीचे है, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा और डेड लोड कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ये सेम बन जाएगा 20 न्यूटन पर एमएम। तो आप मुझे बताओ, हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम टोटल लोड निकालते हैं, और टोटल लोड क्या होता है बताइए, टोटल लोड क्या होता है, तो टोटल लोड होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड। टोटल लोड क्या होता है भाई, डेड लोड प्लस लाइव लोड होता है। या फिर कभी कभी जैसे आपको फिनिशिंग लोड दे रखा होता है तो टोटल लोड हो जाता है डेड लोड प्लस लाइव लोड या फिनिशिंग लोड, या कभी कभी ऐसा भी दे देता है डेड लोड लाइव लोड प्लस सेल्फ वेट ऑफ बीम। अब जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर लिखा हुआ है डेड लोड इतना है, साथ में बीम का वेट भी इसके अंदर इंक्लूड है, ऐसे लैंग्वेज लिखी हुई है, वो मैं आपको दे दूंगा, इसका लैंग्वेज दे दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, टोटल लोड निकाल सकते हैं। टोटल लोड जाएगा डेड लोड लाइव लोड, यहां से आप निकाल दो तो 20 प्लस 20, तो ये बन गया 40 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया अपने पास में टोटल लोड 40 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 9 स्टेप थे ना आपके पास में, उसमें ये स्टेप अपना क्या हो जाएगा, पहला ऐड हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैंग्वेज अपने क्या लिख देंगे, यहाँ लैंग्वेज अपने लिख देंगे टोटल लोड कैलकुलेशन। लैंग्वेज क्या लिख देंगे, टोटल लोड कैलकुलेशन, और टोटल लोड आपने निकाल दिया 40 किलोमीटर पर मीटर। लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, इस बार आपके 9 की जगह कितने स्टेप हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, बस कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये डायग्राम भी बता दिया था मैंने, और डायग्राम से ये बता दिया कि मानी कैसे आता है, डब्ल्यूएल स्क्वायर बटा 8 कहां से आया, या एसएफडी से आया, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। चलिए, अब आपका सेकंड जो स्टेप होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा फैक्टर्ड लोड। क्या होगा भाई, वो होगा फैक्टर्ड लोड। अब फैक्टर्ड लोड कैसे निकालते हैं, फैक्टर्ड लोड F डॉट आई बराबर जो भी तुम्हारा लोड है उसको किससे गुणा कर दो, 1.5 से। तो फैक्टर्ड लोड, टोटल लोड कितना आया था भाई 40 था, उसको 1.5 से गुणा करो, 15 चौके 60, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा किलोन्यूटन पर मीटर। तो ये फैक्टर्ड लोड आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है पता ही है आगे तुम्हें, तीसरा स्टेप में क्या करना है, जेडपी निकालना है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और वो भी कौन सा, यहाँ लिखो तो लिख देना जेडपी रिक्वायर्ड निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, सॉरी उससे पहले एसएफटी और बीएमपी तो निकालना है ना, वो एक स्टेप आपका बढ़ता जाएगा, है ना। बेंडिंग मोमेंट क्या फॉर्मूला है भाई, WL स्क्वायर बटा 8, और W कौन सा रखेंगे पता ही है तुम्हें, फैक्टर्ड लोड, शियर फोर्स क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, WL बटा 2। स्टेप नंबर चौथा क्या निकाल देंगे भाई, जेडपी निकाल देंगे, M इंटू गामा M नॉट बटा FY। जेडपी कौन सा है भाई, रिक्वायर्ड है। फिर पांचवा स्टेप सेक्शन को चूज कर देंगे, छठा स्टेप सेक्शन की क्लासिफिकेशन, सातवां स्टेप शियर की जांच, आठवां स्टेप बेंडिंग स्ट्रेंथ की जांच, नौवां बकलिंग की जांच, और 10वां आपका डिफ्लेक्शन की जांच। तो वो सारा सेम है, वो बताने की जरूरत नहीं है, बार बार करवाने की जरूरत है नहीं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया, चलो करना तुमको ये क्वेश्चन जो है ना, करना तुमको ये, क्योंकि मैं तो बस बता सकता हूँ। अब ये सेम है, सेम क्या करवाना, ठीक है ना। जो डाउट है वो मुझे बता देना, उसको मैं सॉल्यूशन करके पूरा भेज दूंगा, जहां पे तुमको डाउट लग रहा है। अब आगे तुमको डाउट नहीं आएगा, पता ही तुमको शियर फोर्स कैसे निकालना है, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है, शियर की जांच के लिए क्या फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, बेंडिंग स्ट्रेंथ की क्या जांच है, सेम फॉर्मूला है, सेक्शन भी तुम चूज कर सकते हो। अब तुम्हें बता दिया मैंने सेक्शन को कैसे चूज करना है, तुम्हारे पास में स्टील टेबल भी पड़ी है, कोड भी पड़ी है, जो भी जेड पे आएगा उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेना, और सारे जने एक ही ले लेना, ठीक है। जब भी तुम क्वेश्चन करो ना तो सारे जने क्या करना कि भाई आपस में कॉन्टेक्ट में रहना, ठीक है, कि मैं मान इतना आ रहा है यार, मैं तो इतना मान, ताकि सबकी वैल्यू सेम है, या कोई 1-2-3 जने कॉन्टेक्ट में रहना, ठीक है। और उसके बाद में बकलिंग की जांच हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। डिफ्लेक्शन की जांच देख लो, डिफ्लेक्शन की जांच देख लो, सिंपली सपोर्टेड बीम है,
कंप्लीट पे क्या लग रहा है भाई, यूडीएल लग रहा है, इंटेंसिटी कितनी है, W किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो अपना फॉर्मूले से निकल के आता है, कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन कितना होगा, 5WL4 बटा 384 EI। कितना होगा भाई, 5WL4 बटा 384 EI। एल बताइए तुमको क्वेश्चन के अंदर कितना है भाई, ठीक है, एल 5 मीटर है भाई, ठीक है ना, 5 मीटर का एम हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ई का मान नहीं दे रखा हो तो कितना ले लेना, 200 गीगा पास्कल। आई आपको मैक्सिमम रखना है भाई, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेस ही होता है लगभग, ठीक है। और डब्ल्यू क्या होगा भाई, डब्ल्यू होगा हमारा वो लोड जो स्ट्रक्चर पर लग रहा है, एक्चुअल में कौन सा लग रहा है, तो तुम बोलोगे सर एक्चुअल में लग रहा था हमारा 20 और 20 40। फैक्टर लोड तो वो है जो हमने डिजाइन के समय यूज में लिया है, लेकिन एक्चुअल में तो कितना लग रहा है भाई, एक्चुअल में लग रहा है हमारा 40। तो डब्ल्यू कितना रखेंगे, 40 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। इसको जब तुम चेंज करोगे तो यही आएगा न्यूटन पर एम। तो W का मान कितना रखना है भाई, 40 रखना है, ये चीज ध्यान में रखना। यहाँ से आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा। परमिसिबल डिफ्लेक्शन या लिमिटिंग डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला सेम है, लेंथ बटा 300। देख लेना तुम, वैल्यू तुम्हारी इससे ज्यादा ही आनी चाहिए, ठीक है ना। लिमिटिंग का मान आपका मैक्सिमम से ज्यादा होना चाहिए। चलिए ये स्टेप है और ये क्वेश्चन सेम ही है, तुम कर सकते हो। सिर्फ पहला स्टेप मुझे समझाने की जरूरत पड़ी थी, वो मैंने समझा दिया, ठीक है। ये लो टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन हो गया, बताओ कोई दिक्कत है क्या। मुझे थोड़ी लगा कि आप उसमें कोई दिक्कत की आवश्यकता पड़ सकती है, फिर भी हो तो मुझे आप मैं ग्रुप के अंदर भेज देना कि सर पहला क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। बाकी एक बार जब करो तो साथ में सारे जने कॉन्टेक्ट में रहना, ताकि अगर कोई दिक्कत होगी तो आपस में तुम पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी पूरा स्टेप देखो करवा नहीं सकता मैं ना, क्यों क्या करूँगा बार बार, वो सेम है, सब कुछ सेम है, वो तुम खुद ही कर सकते हो। प्रैक्टिस तुमको करनी ना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। भाई तुमको एग्जाम देना है तो प्रैक्टिस तुम्हारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मेरी, ठीक है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन हो गया, तो टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। अंतर क्या है भाई पिछला और इसके अंदर पास अंतर ये है कि भाई लोड जो है ना आपको, वो लोड जो है ना इस बार आपको क्या है कि भाई आपको थोड़ा सा लैंग्वेज जिस प्रकार से मिलती है, डेड लोड लाइव लोड, ठीक है ना, उस प्रकार से लैंग्वेज मिलती है। बेसिक चीज थी वो मैंने आपको बता दी। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है आपके 2019 के अंदर, लगभग इसी टाइप का है, ठीक है। इसको भी मैंने सेकंड कैटेगरी के अंदर डाल दिया, ठीक है। उससे पहले कैंटिलीवर बीम को समझ लेते हैं अपने। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन है आपका। पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कैंटिलीवर बीम है जिस पर जो अचल भार है, डेड लोड को हिंदी में बोलते हैं अचल भार, वो लग रहा है 20 किलोमीटर पर मीटर, और जो आपका चल भार है वो लग रहा है आपका 10 किलोमीटर पर मीटर, जिसकी लंबाई जो है 5 मीटर है, और जो बीरिंग है वो लंबाई कितनी है भाई, 100 mm है। नेसेसरी डाटा, जो भी डाटा है नेसेसरी, जैसे कि अभी 410 F5 250, ठीक है, वो तुम खुद को एज्यूम करना है। और डिजाइन का बीम, इससे कैंटिलीवर बीम के ऊपर को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो तुम देख सकते हो भाई डेड लोड लाइव लोड इंटेंसिटी किलोमीटर पर मीटर है, किलोमीटर पर मीटर है। तो एक ऐसी बीम है जो कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर किसको कहते हैं भाई, इसका एक सिरा तो फिक्स्ड होता है और दूसरा सिरा क्या होता है भाई, फ्री होता है। तो आ जाओ, तो ये आपका कैंटिलीवर बीम है। कंप्लीट क्या लग रहा है भाई, यूडीएल ही तो है भाई, है तो ये आपका यूडीएल ही तो है। इसको तुम देखोगे इंटेंसिटी को तो किलोमीटर पर मीटर ही तो है, यूडीएल ही तो है। तो ये है इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर, और ये जो इसकी लेंथ है वो कितनी है भाई, ये क्वेश्चन सिर्फ बताने की, हिंट देने की जरूरत है, कर तुम खुद ही सकते हो। ये है भी टाइप फर्स्ट का ही, लेकिन मैंने टाइप सेकंड में डाल दिया, ठीक है। ये लो भाई बताओ क्या दिक्कत है इसके अंदर। कैंटिलीवर बीम है, ये लोड लगता है तो शियर फोर्स कैसे बनता है, नी अगर नी पता कैसे बनता है तो वैल्यू तो पता होगी कितनी निकल कर आती है। तो शियर फोर्स बनता है इसका ऐसा इंक्लाइन, ये लो भाई ये बनता है शियर फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम शियर फोर्स निकल कर आता है, कितना आता है, W इंटू L, ठीक है। और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, तो यूडीएल है तो कैसा बनेगा भाई, पैराबोलिक बनेगा, और वो भी बढ़ते हुए क्रम में, तो ये बढ़ता है कुछ ऐसा, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इधर आता है, और वो आता है WL²/2। तो ये दो चीजें तुमको ध्यान में रखनी है कि जो कैंटिलीवर बीम है उसके ऊपर यदि आपका कुछ इस प्रकार से यूडी लग रहा है तो उस स्थिति में दो चीजें अपन को पता होना चाहिए, एक तो बेंडिंग मोमेंट और दूसरा ये मैक्सिमम जो शियर फोर्स है वो तो हो जाएगा W इंटू एल, और बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा भाई, WL²/2। ये दो चीजें, ठीक है। तो तीसरी चीज
क्या याद रखनी है भाई, ये मैं बता चुका हूं जब मैंने आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था। इस कैंटिलीवर बीम में उसके ऊपर यूटी लग रहा है, इंटेंसिटी किलोमीटर है, यूटी लगी पूर्ण लंबाई पर लग रहा है, लेंथ उसकी है, तो उसके अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है, तो आप बता दोगे सर होता है WL4/8EI। ठीक है ना, वो कितना होता है WL4/8। बस, तो इस क्वेश्चन के मुझे ये तीन चीज बताने की जरूरत थी भाई, शियर फोर्स में ये फॉर्मूला लगाना, बेंडिंग में ये फॉर्मूला लगाना है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में ये फॉर्मूला लगाना है। बाकी तो खुद ही कर सकते हो। लो स्क्रीनशॉट। क्या दिक्कत है, 2019 में आ गया तो क्या दिक्कत है, हो गया ठीक है ना। ये दो तीन चीजें थी वो तुमको बताने की जरूरत थी बस, बाकी तो अब इतना तो होशियार तुम हो ही। अब लॉकडाउन है, बैठो घर पे, बैठ के आराम से करो। 3 क्वेश्चन को पहले के हैं, 3 क्वेश्चन आज है, 6 क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस बढ़ेगी तुम्हारी। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर लाइव लोड कितना है 10 किलोमीटर पर मीटर, डेड लोड कितना है 20 किलोमीटर पर मीटर। क्या करते हैं भाई, पहला स्टेप हमारा क्या होता था, फैक्टर लोड। देखिए इसमें ये लोड है, तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अपने आप ही चेंज हो जाएगा, टोटल लोड ज्ञात करेंगे, या टोटल लोड कैलकुलेशन इंग्लिश में लिखो तो ठीक है। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा भाई, वो होगा डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड तो कितना है 20 और लाइव लोड कितना है 10, तो ये हो गया 30 किलोमीटर पर मीटर। ये हो गया भाई पहला स्टेप। बताओ क्या दिक्कत आ रही है। अब स्टेप नंबर सेकंड से पूरा का पूरा सेम है। सेकंड स्टेप क्या होता है, फैक्टर्ड लोड, F डॉट L लिखा है मैंने, फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड का फॉर्मूला क्या होता है, लोड को किससे गुणा करते हैं, फैक्टर, जो भी फैक्टर है, फैक्टर कितना लेते हैं 1.5, 15 3 45, तो 45 किलोमीटर पर मीटर। ये लो दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप क्या होता था भाई, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। बताओ बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला। अब तुम्हारे अंदर क्वेश्चन होगा सर WL² बटा, अरे WL² कौन सी बीम के लिए होता है, सिंपली सपोर्टेड। ये कौन सी है, कैंटिलीवर। अभी बताया मैंने, कितना होगा WL²/2। W कितना रखेंगे, अब W वो रखते हैं जो एक्चुअल में लग रहा है वो नहीं, इसको अपने फैक्टर बनाएगा, एक्चुअल में लगता है वो तो अपने क्या रखते हैं, वो रखते हैं हम रिफ्लेक्शन के अंदर। W कितना अभी 45। लेंथ कितनी है क्वेश्चन के अंदर 5 मीटर। ठीक है, अब ये लंबाई जो ना आपको पूरी की पूरी वो सपोर्टेड की दे रखी है, ये सिर्फ घबराने के लिए दे रखा था, डराने के लिए दे रखा था बेरिंग। ठीक है ना, 5 मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000/2। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा भाई, W आपका किलोमीटर पर मीटर है ना, तो यहां से आपका आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स का क्या फॉर्मूला है, W/L, तो 45 किलोमीटर पर मीटर इंटू लेंथ कितनी है 5000। ठीक है, या 5 कर दो, किलोमीटर में आ जाएगी वैल्यू आपकी। ठीक है ना, ये बेंडिंग मोमेंट आपका किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको निकाल देनी है। क्या दिक्कत है बताइए, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। ले आओ स्क्रीनशॉट, बस बताने की जरूरत है मुझे, बाकी आगे तुम खुद ही कर सकते हो। चलिए ठीक है, चौथा स्टेप क्या होगा, ZP प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, वो तुम निकाल देना। ठीक है, और जो भी मान है उसको थोड़ा सा बड़ा मान लेके तुम डिजाइन कर लेना, सेम होना चाहिए तुम्हारा। अगला स्टेप क्या होगा, ZP सेक्शन ले लिया, फिर प्लास्टिक बताना है, सेम शियर की डिजाइन, ये डिजाइन वो सब कुछ कर सकते हो, वही वेब बकलिंग करके सब कुछ सेम है। डिफ्लेक्शन वाला देख लो, डिफ्लेक्शन की जांच, वहां पे थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाता है, वो बता देता हूँ बस में। तो अभी बताया मैंने कैंटिलीवर बीम है तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अलग बन जाता है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WL4/8EI। ठीक है, आई का मान जो भी तुमने सेक्शन चूज किया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, L आपकी लंबाई हो जाएगी, ये आपका 200 गीगापास्कल हो जाएगा। W कौन सा रखेंगे, W बस ये तुमको दिक्कत हो जाती है बार बार, W वो रखेंगे जो एक्चुअल में बीम के ऊपर लग रहा है। डेड लोड और लाइव लोड दोनों को जोड़कर कितना निकल कर आता है 30 किलोमीटर पर मीटर, ये रखेंगे। ठीक है ना, चलो कर देना तुम, मान तुम्हारा ज्यादा आना चाहिए, वो बात दूसरा वाला सेम है L/300। ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चन हो गए, ले उस स्क्रीनशॉट कर सकते हो। मुझे लगता नहीं है कि भाई मेरे हिसाब से तुमको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, पर इतना तो तुम्हें आता ही है। चलिए भाई हो गए 2 क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप सेकंड ही चल रहा है अभी तक, ये क्लास क्वेश्चन और करवा देता हूं, टाइप सेकंड कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन,
ये पूछ लिया 2018 के अंदर। देखो समझो, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए ना, तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रहा है कि भाई डेड लोड इतना है, लाइव लोड इतना है, और इंटेंसिटी भी तुमको पता है किलोमीटर पर मीटर में दे रखी है। अगर वो कह रहा है कि समवितरित भार है तो इंटेंसिटी अगर किलोमीटर पर मीटर में, तो जाहिर सी बात है कि यार कोई इसकी इंटेंसिटी अगर किलोमीटर पर मीटर में है, यानी इसका मतलब तो वो हमारा क्या है, वो हमारा यूडीएल है। ठीक है। और एक जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो बीम है उसके ऊपर समवितरित भार है और उसकी इंटेंसिटी किलोमीटर में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जब क्वेश्चन के अंदर इंटेंसिटी आपको किलोमीटर में दे रखी हो और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यूडीएल है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ भी नहीं है ना यूडीएल है, तो भी यूडीएल काउंट करना है। ठीक है। और यदि ऐसा लिखा हुआ है कि भाई इंटेंसिटी किलोमीटर में और लिखा हुआ है पॉइंट लोड, तो फिर इसको पॉइंट लोड कंसीडर करना है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपकी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है, उस पर फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फैक्टर कंसेंट्रेटेड लोड दे रखा है 350 किलो न्यूटन। ठीक है। एट मिड पॉइंट, कहां पे लग रहा है, मिड पॉइंट में लग रहा है, सेंटर में। एफ का मान 410 है, डिजाइन का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लो, क्या कह रहा है कि एक सिंगली सपोर्टेड, लैंग्वेज सुन लो क्या कह रहा है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंगली सपोर्टेड बीम है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। ठीक है। इसके अंदर सेंटर के अंदर फैक्टर कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है 350 किलोमीटर, वो भी इसके सेंटर में। एफई 410 का मान लेते हुए इलेक्ट्रिकली सपोर्टेड बीम की डिजाइन कीजिए। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपन को कह दिया है। तो इस बार अलग क्या चेंज हो गया भाई, चेंज ही अलग हो गया कि हमें इस बार लोड जो है वो यूडीएल ना देकर हमें लोड जो है पॉइंट लोड दे रखा है, और इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर हमें लोड पहले से ही फैक्टर्ड बनाकर दे रखा है। तो इसके लिए जो हमारे 9 स्टेप थे ना, उसमें से एक को हटा दो। अब स्टेप कितने हो गए, मात्र 8 स्टेप हो गए। ठीक है। पहले उससे पहले अपन समझ लेते हैं बीम बनाकर। देखो ये आपकी क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये इसकी लंबाई है, और इस बार हमें क्या है भाई, सेंटर में लोड दे रखा है किलो न्यूटन। तो उस कंडीशन में मुझे बताओ एसएफडी कैसे बढ़ता है। तो वो कुछ इस प्रकार से बढ़ता है, कोई दिक्कत, ये लो। बीएमटी कैसे बढ़ता है, इंक्लाइंड, ऐसे टूटेगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/4। इसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला अलग हो जाता है। शियर फोर्स तो हो जाएगा WL/4, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा WL/4। शियर फोर्स किसके बराबर होता है, रिएक्शन के बराबर होता है। रिएक्शन कितनी आती है, W/2 होती है, तो शियर फोर्स हो जाएगा W/2। ये दो चीजें इसके लिए ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है। ये मैं बता चुका हूं वैसे आपको, ठीक है ना। ये मैं आपको एसएफडी बीएमडी बहुत बना के बता दिया, उसके अंदर बता चुका हूं, ठीक है ना। तो शियर फोर्स का फॉर्मूला ये लेना, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला ये लेना, और जब सेंटर में लोड आता है और वो पॉइंट लोड आपका, तो उसके लिए जो डिफ्लेक्शन अलग होता है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला तो वो आप बोलोगे WL/48, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला तुमको याद रखना है। ले उस स्क्रीन शॉट से पहले तो, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब कर देते हैं अपने शुरुआत क्वेश्चन की। देखो लेंथ दे रखी, सब कुछ दे रखा है, फैक्टर लोड दे रखा है। तो स्टेप नंबर जो फर्स्ट होता था वो हमारा क्या होता था, फैक्टर लोड। तो वो तो पहले से ही दे रखा है, बस वो लिख देना। कितना है, 350 किलोमीटर, निकालने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप क्या होता है भाई, बेंडिंग मोमेंट। क्या फॉर्मूला है,
WL/4। W कितना रखेंगे 350। अब देखो क्वेश्चन के अंदर लोड ही पहले से फैक्टर ही दे रखा है, तो उसको क्यों अपन वर्किंग लोड में चेंज करेंगे, वो का लोड काउंट करना है। 350 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 350 किलोमीटर में, तो ये 1.5/4 बेंडिंग मोमेंट आएगा किलोमीटर इंटू मीटर के अंदर। 350 इंटू 1.5/4 131.25 सही है। इसके साथ में का निकालते हैं CF4 से फॉर्मूला W/2, W कितना है 350 का आधा कर दो 175 आ जाएगा क्या, ये लो भाई दो स्टेप ले स्क्रीनशॉट हो गया। 2 सेकेंड लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पूरा यूज करो भाई, मैं क्वेश्चन देता जा रहा हूं करते रहो। स्टेप 3 क्या होगा, ZP रिक्वायर्ड, क्या फॉर्मूला है M इंटू गामा M0 बटा Fy, तो ZP रिक्वायर्ड M बेंडिंग मोमेंट कितना है भाई 131.25। अब ये रखेंगे अपन किसमें न्यूटन इंटू ओम के अंदर, 131.25 इंटू 10⁻6 इंटू गामा M0 1.10 अपॉन में Fy 250। ठीक है, तो ZP रिक्वायर्ड 131.25 10⁻6 2.10 डिवाइड 250। PNC वाला बटन दबा देना 577.5 इंटू 10⁻3 और ये किसमें होता है mm³ के। ये लो ZP रिक्वायर्ड आ गया। अब क्या करना है, सेक्शन चूज करना है या सुटेबल सेक्शन प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब अपन यूज करेंगे किसकी, स्टील टेबल की। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आने की आवश्यकता है, वही फैक्टर लोड है, वही बेंडिंग मोमेंट है, वही शीयर फोर्स है, वही ZP, आगे स्टेप सारे वही है। ठीक है ना, कर सकते हो तुम, फिर भी नहीं हो तो बता देना, मैं करके भेज दूंगा या तुम जिसने करे होंगे उनकी PDF प्रोवाइड कर देंगे। बाकी मेरे हिसाब से हो जाएगा, तुमसे कोई दिक्कत है ही इसके अंदर। आधे घंटे का बनने जा रहा है लेक्चर। देखिए सेक्शन चूज करके मैं बता देता हूँ, और देखो ये है आपका क्वेश्चन 2018 का। तो ZP कितना है भाई, ZP है 577.5। 580 मान लो तुम, मतलब 580 को टारगेट बना। ठीक है, तो ISLB में देखते हैं 580 कहां पे आ रहा है। ISLB 100 में छोटा है, 150 में छोटा है, 175। IS 200 का मान देखो, लाइट चलेगी। लाइट का तो है इधर 200 में जब मैं गया तो मैंने ZP देखा, तो वहां पे ZP बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, 250 में जाते हैं, 300 में जाते हैं। ISLB 300 ये देख रहा हूं मैं एक बार, है ना, इसका ZP देख रहा हूं मैं भाई, 200-250 तक तो छोटा ही है। 554 554.32। तो 554 आ रहा है, यानी इससे छोटा है। तो LB में जब 300 में गए ना, तो ISMB 300 का देखते हैं अपने, इस पर कितना, क्योंकि L में 300 में छोटा है। ठीक है, तो जैसे 300 के बाद बड़ा कौन सा होगा, इससे 300 के बाद बड़ा होगा 325, उसमें तो बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन मैंने क्या बोला, पहले L में देखो, फिर M में देखो, फिर W में देखो। वैसे तुम 325 भी ले सकते हो, लेकिन एक क्राइटेरिया फॉलो करो, ज्यादा बढ़िया। तो ISMB 300 में देखते हैं भाई। यानी वैल्यू बढ़िया है।
ठीक है। तो डब्ल्यू में तो और ही ज्यादा बड़ी होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि भाई एलबी में 300 पर वैल्यू कम आ रही थी तो 325 भी ले सकते थे, लेकिन मैंने एल की जगह कौन सी बीम यूज कर ली, 300 वाली यूज कर ली। ठीक है, या और बढ़ा लें तो डब्ल्यू में भी देख लेते हैं। चलो डब्ल्यू में भी देख लेते हैं। हाईएस्ट डब्ल्यू भी 300, थोड़ा और बढ़ा ले लेते हैं। चलो 731। ठीक है, अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि भाई तुम 651 से लेके 651 वाले यानी एमबी को लेके डिजाइन कर रहे हो या डब्ल्यू को लेके डिजाइन कर रहे हो। जिससे क्या होगा भाई तुमको जो लगे कि भाई जहां हमारी डिजाइन इसमें सेफ हो सकती है वो चूज कर लो। जैसे कि मैं तो ये ले लूंगा ताकि इसमें लगी रहेगा, तुम्हारा सेफ ही माना जाएगा। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। चलो तो अब अपन क्या करते हैं, एक सूटेबल सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो मैं लिखूंगा प्रोवाइड ISWB 300 रोलेट स्टील बीम, ये लो भाई। ठीक है, इसका जो भी डाटा है वो अपन देख के लिख लेते हैं। डेप्थ है 400, 100, 14, 8। ठीक है, ये जो भी वैल्यू है वो अपन देख के लिख देते हैं। सेक्शन का एरिया कितना है भाई, 6133 mm²। ठीक है, डब्ल्यू भी 300 ना। ठीक है, दूसरी जो टेबल है वो मेरे है नहीं इसके अंदर, तो मैंने बता दिया है, आप तुम खुद कर लेना। ठीक है, दूसरी टेबल मेरे पास में है नहीं, मेरे पास तो ये है, कोड है, कोड वाला है, तो दूसरा तुम देख लेना। चलो ये तुम ले लेना, इसको लेके एक बार डिजाइन कर लेना, मेरे साथ सेव हो जाएगा। ठीक है, क्या भी है क्या, बाकी बेसिक चीजें मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो ये तुम्हारा क्या है भाई, आई सेक्शन है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो होता है वो होता है BF, विड्थ ऑफ फ्लैंज। ये होता है TF, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। ये होता है TW, डेप्थ ऑफ वेब। ये यहां से लेके यहां तक जो है ये होता है कैपिटल H, सेक्शन की डेप्थ। और यहां से लेके इसके सेंटर तक होती है आउटस्टैंडिंग विड्थ B, और B का फॉर्मूला क्या होता है, BF/2। और ये जो ऐसा रूट बन रहा है यहाँ पर, ऐसा जो कर्व बन रहा है, यानी यहां से यहां तक, ये होती है D। D क्या होती है, डेप्थ ऑफ वेब। और D निकालने का फॉर्मूला H-2 TF+R1। ठीक है, इस वाली रेडियस को कहते हैं R1, रेडियस ऑफ रूट। तो ये सारे मान आप तुम रख देना, रख के ये ऐसा डायग्राम भी बना देना एक। ठीक है ना, ये डायग्राम बनाकर फिर आगे क्या करना है, पांचवा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, पांचवा स्टेप हो जाएगा हमारा सेक्शन की क्लास देखनी है तुमको, प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट जो भी है। ठीक है, छठा स्टेप क्या हो जाएगा, सीएल की जांच। सातवां स्टेप क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेंथ। फिर अगला डिफ्लेक्शन, और वो डिफ्लेक्शन में देख लेते हैं सेम या नहीं, बाकी तुम कर लोगे। करो स्क्रीनशॉट लो।
डिफ्लेक्शन वाला में देख लेते हैं ये सही पूरा है क्या, वहां से पता चल जाएगा। स्टेप नंबर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, वो 8वां हो जाएगा, मतलब 9वां हो जाएगा डिफ्लेक्शन। देखो पूरे तो मैं करवा नहीं रहा क्योंकि हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, तुम खुद ही कर सकते हो। डाउट हो गया तो पूछ लेना एक बार कि सर ये डाउट आ रहा है आपको, तो मैं क्या करूंगा उसका सॉल्यूशन करके भेज दूंगा, और तो क्या कर सकता हूँ। परमिसिबल डिफ्लेक्शन लिमिटिंग डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला L/300, लंबाई कितनी है भाई 1.5 थी क्या ना अपनी, तो 1.5 थी तो 1500/300 5 है। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, बीम कौन सी है, बीम है आपकी सिंपली सपोर्टेड और सेंटर में लोड आ रहा है, पॉइंट लोड आ रहा है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा WL3/48 W। हाँ अब आई का तो कैसे बता सकता हूँ मैं ना, आई चलो उसका देख लेते हैं ना सर। हाँ 300 का आई देख लो, आई दे रखा है क्या मेरे स्टेबल के अंदर, इसमें टाइम आई नहीं दे रखा, स्टेट टेबल है नहीं मेरे पास में, वो इस फोन के अंदर है जो रिकॉर्ड हो रही है। चलो जो भी तुम आई वो रख देना, ई का मान हो जाएगा 200 गीगापास्कल रख देना, डब्ल्यू कितना रखोगे 350 किलोमीटर, ठीक है, सेफ हो जाएगा मेरे तरफ से, ठीक है, मेरे तरफ से सेफ हो जाना चाहिए। चलो फिर ठीक है ना, तो इस प्रकार से देख लेना तुम। बाकी 4 स्टेप तो मैंने करवा ही दिए इसके अंदर, 5वां मैंने समझा ही दिया है, 4 स्टेप तो मैंने करवा दिए थे, 5वां मैंने समझा दिया है। अब 2-3 स्टेप में बोलूंगा मैं, प्लास्टिक वाला, सीट वाला और उसका बेंडिंग स्ट्रेंथ वाला, तुम देख लेना, मेरे साथ सेफ हो जाएगा उसके अंदर। चलो फिर, तो टाइप सेकंड के अंदर 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन को मैंने आपको समझा दिया कि इस प्रकार से करना है, लैंग्वेज जल्दी आपको मिल जाएगी। चलो फिर देखना तुम इसको, कल स्टार्ट करेंगे अपन टाइप नंबर 3। चलो एक क्वेश्चन में टाइप 3 का पूरा करवा दूंगा, तो कल ऐसा करूंगा कि मैं जो भी क्वेश्चन लेके आऊंगा उसको एकदम स्टार्ट से एंड तक करवा दूंगा। वही है स्टेप, उसके अंदर क्या 9 तो यही है, उसमें क्या होगा 1-2 स्टेप ऐड करना है, तो 9 1-2 ऐड हो जाएगा, तो वो 11-10-11 स्टेप बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो फिर एंड करते हैं इसको लास्ट में।